नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जनवरी 2024 से और दिसंबर 2024 के करंट अफेयर को रिवाइज कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोग आज अगस्त 2024 के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी को मैंने इसमें शामिल किया है, जिससे कि आपका एक बेहतरीन सा रिविजन हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस क्लास की, जिसमें हम बात करेंगे अगस्त 2024 के करंट अफेयर के बेहतरीन से नोट्सों पर, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। जितने भी साथी नए जुड़े हमसे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूछा क्या है, 8वां धर्म धम्म सम्मेलन ये कहाँ हुआ था आपका? तो अहमदाबाद और गुजरात में इसको आयोजित किया गया था। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं आपके सतीश कुमार। देखिए साथियों, कल मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो डाली थी जिसमें एक छोटा सा शॉर्ट्स मैंने आपके लिए डाला और जिसमें लगभग आपकी 120 से अधिक नियुक्तियां हैं, जो एकदम लेटेस्ट नियुक्तियां हैं। तो उस शॉर्ट्स को भी आप लोग देख लेना, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो 30 सेकंड का वो आपका एक शॉर्ट्स है, उसको देख लेना आप लोग। बहुत सारी नियुक्तियाँ आपकी वहाँ से आपको मिल जाएंगी। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। आप सभी पता है मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते भारत के लिए, और उन्हीं के सम्मान में ये ग्वालियर में एक शूटिंग रेंज उनके नाम से खोली गई है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 21 वर्ष निर्धारित की गई। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर का कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर बार किसी न किसी परीक्षा में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। ईरान की पहली महिला प्रवक्ता कौन बनी है? तो फतेह पेजकिशियन। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप कौन जीता है? तो ये जीता है आपका बांग्लादेश, नेपाल को हराकर। सैफ ये फुटबॉल की एक चैंपियनशिप है अंडर 20 की, इसको बांग्लादेश जीत गया और नेपाल को हरा दिया। श्री कृष्ण गमन पथ ये राजस्थान से स्टार्ट किया गया है। आप लोग श्री कृष्ण ऐसा समझेंगे मथुरा यूपी से स्टार्ट किया है, नहीं, राजस्थान में शुरू किया गया, ठीक है। सबसे कम उम्र में किलिमंजारो को फतेह किया किसने? तो तेगवीर सिंह, मात्र 5 वर्ष के हैं ये। सीएम सुख शिक्षा योजना ये हिमाचल प्रदेश की है। इस योजना को याद कर लेना। मुझे क्यों अंदर से लग रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या ये वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखना। विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जीएसटी भवन इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उदयपुर राजस्थान में, जीएसटी भवन का। नेक्स्ट, स्लिम मून मिशन इसका संबंध किससे है? तो जाक्सा जापान, जो कि स्पेस एजेंसी है किसकी? जापान की। इसके द्वारा स्लिम मिशन लॉन्च किया गया था, मून से संबंधित है। लखपति दीदी सम्मेलन ये जलगांव महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया। लद्दाख के 5 नए जिले कौन कौन से होंगे? तो द्रास, चांगथांग, नुब्रा, जास्कर और समा। ये आपको क्या रखने, ये लद्दाख के नए 5 जिले होंगे। और लद्दाख में आपको कितने? तो 7 जिले हो चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिये की हत्या की गई कहाँ पर? तो तेहरान में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पूसा, दिल्ली में। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कौन हुआ है? तो बदेन जारन, ये रेगिस्तान है एक, बदेन जारन रेगिस्तान कहाँ का? चीन का है। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जैसे हमारी भारत का शांति निकेतन है और आपका होयसल मंदिर है, ऐसे ही आपका कौन सा अभी हाल ही में जो छोड़ा गया था मोहितदम है, तो ये चीन का है, ठीक है। इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। मेघधातु परियोजना ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य चलाई गई है। यूपीएससी जो आप सब लोग जानते होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये महिला अध्यक्ष बनी है इसकी, प्रीति सूदन। एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया? तो सेवी ने लॉन्च किया है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर बुक्स ये किसने लॉन्च किया? आपकी सुदीप सेन गुप्ता ने, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, WWW डे यानी वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाते हैं? तो 1 अगस्त को मनाते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के फेलो चुने गए कौन? तो डॉक्टर एस श्रीधरन। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा है? कश्मीर। और पहला कौन सा था? जयपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने से आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में शामिल महानिदेशक महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो है पहली महिला राधा
साधना सक्सेना। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी हाल ही में इस पुस्तक को लिखा है इन्होंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? भोपाल में। असम राइफल के डीजी का पदभार कौन संभालेंगे? तो विकास लेखरा। देखिए ये पॉइंट भी मैंने वहाँ पर इंक्लूड किया है, जो शॉर्ट्स मैंने आपके लिए बनाया है नियुक्तियों का, उसमें असम राइफल के जो नए अध्यक्ष बने हैं या डीजी बने हैं वो कौन है? विकास लेखरा, इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, नए संघार कानून ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? तो तुर्की में। पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में। वर्ष 2024 का चौथा यूनिकॉर्न कौन सा? रैपिडो। और 2024 का पहला कौन सा था? तो कुट्रिम। लेकिन आपसे पूछे 2025 का पहला यूनिकॉर्न कौन है? तो वो है जसपे। इसके बारे में भी आप लोग याद रख लेना, ये 2025 का पहला यूनिकॉर्न है, ठीक है, जसपे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना में। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इनको याद रखना आप लोग। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू किस की यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो फिजी देश की यात्रा करने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे, दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर कहाँ बनेगा? तो चीन में ये परियोजना स्टार्ट की गई है। एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष कौन है? तो जेनेट यंग, ये महिला है, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये आपको याद हो गई होगी बहुत अच्छे से, झारखंड सरकार की है। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। ओलंपिक उद्घाटन समारोह में कौन शामिल हुए थे? तो शरद कमल और पीवी सिंधु। लेकिन ओलंपिक समापन में कौन थी? तो मनु भाकर थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका जो निधन हुआ था हाल ही में 3 अगस्त को इनका निधन हुआ था, और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की बहुत ही अच्छी नृत्यांगना थी। 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनके बारे में याद रखना आप लोग। भोटो यात्रा उत्सव कहाँ का है? तो नेपाल का है। नेक्स्ट आपसे पूछे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात डेवी ये कहाँ आया था? तो फ्लोरिडा यूएसए में आया था। 8 लाइन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो ये आपका बनेगा महाराष्ट्र में। और अभी मैंने आपको बताया था भारत में 5 आध्यात्मिक गलियारे की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये कौन सा हाई स्पीड कॉरिडोर है, ठीक है। भारत @100 एंड विजनिंग टूवारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो केवी सुब्रमण्यम। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। ट्यूनीशिया के नए पीएम कौन होंगे? तो काबिल मद्दाउरी। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार तो किसने जीता है? गोविंद राजन पद्मनाभन ने। आर्मी द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ शुरुआत किया गया? इसको लद्दाख में। नेक्स्ट आपसे पूछे, पेरिस ओलंपिक 2024 हॉकी टीम ने पदक जीता कौन सा? तो कांस्य पदक जीता था। बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम थे। महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग विजेता कौन है? भारत। और किसको हरा दिया? नेपाल को। अंगदान करने वाले शीर्ष राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। अंगदान में शीर्ष राज्य कौन सा है? तेलंगाना। 2 बच्चे वाली नीति समाप्त की किसने? आंध्र प्रदेश ने 2 बच्चे वाली नीति समाप्त कर दी। T20 में पहला ओवर 29 रन दिए किसने? तो डेरियस बिसर ने, ठीक है। पहला ऐसा ओवर है जिसमें 39 रन आपके दिए पहले ओवर में ही, एक ओवर में, मतलब एक ओवर में उन्होंने 39 रन दिए, तो डेरियस बिसर। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार किसको दिया है? तो प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को दिया गया है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो KC वेणुगोपाल को बनाया गया है। लोक लेखा समिति 1 साल के लिए इसकी स्थापना की जाती है, लोक लेखा समिति की। आप लोग मुझे बताइए लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है आपका। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना ये हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई। जनाई पूर्णिमा उत्सव ये नेपाल में मनाया जाता है। भारत इजराइल राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा कौन? तो IIT मद्रास। नेक्स्ट आपसे पूछे, पहले इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करेगा कौन? इंदौर। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना ये है किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट आपसे पूछे, तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष कौन है? तो आनंद महिंद्रा। पहला सोलर विलेज माच्यावाड़ी को बनाया गया है, ये महाराष्ट्र का है।
पहला सोलर विलेज होगा हमारा। नेक्स्ट आपसे पूछे पैरा ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह में कौन कौन शामिल हुए हैं? तो सुमित अंतिल, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और भाग्यश्री ये शॉर्ट पुट की खिलाड़ी हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक का क्या किया था? तो इन्होंने उद्घाटन समारोह में पार्टिसिपेट किया था। थाईलैंड के पीएम कौन है? तो सिनावात्रा। अफ्रीका के बाहर एम पॉक्स के पहले मामले देखे कहाँ पर? तो स्वीडन में। टाइफून एमपीएल ने कहाँ तबाही मचाई? तो जापान में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा यूएन में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए कौन? तो पर्वत नैनी हरीश। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन है? तो पर्वत नैनी हरीश। अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास का पोर्टल तो मिशन कर्मयोगी के तहत लॉन्च किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आप लोग। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था किसे? अट्टम, मलयालम फिल्म थी। बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया था ऋषभ शेट्टी, कांतारा मूवी के लिए। बेस्ट अभिनेत्री ये नित्या मेनन और मानसी, इन दोनों को दिया गया था संयुक्त रूप से। और बेस्ट निर्देशक या डायरेक्टर का तो सूरज, इन्हें ऊंचाई मूवी के लिए दिया गया था। और बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म कौन सी थी आपकी? तो गुलमोहर। नेक्स्ट आपसे पूछेगा EOS 08 लॉन्च किया गया किससे? तो SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ब्लैक होल फाइंडर ऐप लॉन्च किया किसने? नीदरलैंड ने। भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी फर्स्ट का सफल परीक्षण किसने किया? तो कहाँ से हुआ? चेन्नई से। नेक्स्ट आपसे पूछेगा समुद्रा योजना, ये उड़ीसा की है। राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? किसने किया? तो हरिबाबू बागड़े, राज्यपाल हैं राजस्थान के। ठीक है, उच्च न्यायालय संग्रहालय की उद्घाटन किया गया। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र, इसका नाम है कानून, ये कर्नाटक में लॉन्च किया गया। और सपनों की उड़ान ई पत्रिका लॉन्च की किसने? NCERT ने। ठीक है, NCERT ने सपनों की उड़ान ई पत्रिका लॉन्च की थी एक। तो ये हमारा अगस्त 2024 का करंट अफेयर था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा सी भी इंपॉर्टेंट लग रही हो वीडियो और लग रहा हो आप सभी के लिए कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना एक बार। और वीडियो पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।